आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके थे, जो कि हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कोची कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको कोची ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, द्विघात। सबसे पहले देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, पहला है x माइनस 1/x बराबर 3 और x इक्वल नॉट 0। ठीक है, कह रहा है कि x के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। x के जगह पे क्या नहीं देंगे, 0। सबसे पहले ये मेरा द्विघात समीकरण है नहीं, इसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है। क्या करना है, यानी कि इसको बदलना है उसमें। अब देखेंगे x के जगह पे 0 क्यों नहीं बोल रहा है। अगर ये 1/x है और x के जगह पे यहाँ पर अगर हम 0 दे देंगे तो क्या 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कोची हो जाते हैं, अपरिभाषित हो जाते हैं। इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलते हैं, अनंत हो जाते हैं। इसीलिए x के जगह पे क्या नहीं लेने के लिए बोला है, 0। अब बाकी बात कोई भी संख्या ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। अच्छा, नहीं कुछ तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं, एक और x का एलसीएम निकालेंगे तो कोची हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर भिन्न का घटाव बन गया है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और x का एलसीएम x। 1 से x में भाग देंगे, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगा, और फिर ऊपर वाले के साथ में गुना करते हैं कि नहीं, तो ये x गुना x कर देंगे तो कोची हो जाएगा x²। ये माइनस है तो माइनस, इस x से इस x में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। और 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना, 1, और ये बराबर का 3। अच्छा, कुछ नहीं तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं कि नहीं। 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 1, क्योंकि ये x से ही दोनों में गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा। फिर अब ये x गुना, ये बराबर का साइन है तो बराबर का, और x गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। अब देखेंगे ये 3x प्लस में है, इधर इस पार लेकर के आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये x² माइनस का 3x और ये माइनस का 1 बराबर का 0। ये अब हमारा कोची बन गए, द्विघात समीकरण। और जब ये द्विघात समीकरण बन गए, तो अब इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र की मदद से हम इसे हल कर रहे हैं। तो देखेंगे a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, -3, c का मान कितना है, माइनस का 1। क्योंकि a b c का मान निकालते उसके साइन के साथ में लिखते हैं, किसके साथ में, उसके साइन के साथ में। तो देखेंगे द्विघाती सूत्र होता कौची है, तो द्विघाती सूत्र होते हैं क्या, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे का 2a, यही होते हैं हमारा। अब देखेंगे b का मान कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, और ये सूत्र का माइनस तो माइनस लगा देंगे, ये प्लस और माइनस लिख देंगे। ये b के जगह पे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, माइनस का 1, और ये बटे 2 इंटू a का मान कितना है, 1, तो a के जगह पर कितना रख देंगे, 1। अब इसे आगे क्रिया करते हैं। देखेंगे ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किसका साइन, प्लस का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर ये 3 प्लस माइनस √, यहाँ पर भी रूट होंगे। अब देखेंगे -3 को 2 बार गुना कर देंगे, तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो वे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस में, और 3 को 2 बार गुना कर देंगे तो 3 तिया 9। अब देखेंगे यहाँ पर 4 के आगे में माइनस और ये 1 के आगे में माइनस है, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो किसका साइन, प्लस का। और 4 गुना 1 कर देंगे 4, फिर 4 गुना 1 कर देंगे तो कितना, 4, और ये बटे का 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 1 2। तो ये x बराबर 3 प्लस माइनस √9 4 13 बटे का कितना, 2, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा। अब इसी √13 को एक बार प्लस के साथ में लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ में। तो देखेंगे इसे, अब देखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 प्लस √13 बटे का 2
और एक बार लिख देंगे x बराबर 3 माइनस √13/2। यही हमारा कोची हो गए आंसर, यानी कि मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो यही हमारा कोची निकल गए मूल। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कहता है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल 11/30 और x इक्वल नॉट माइनस का 4 और 7, यानी कि x के जगह पे क्या क्या नहीं होगा, -4 और -7, क्योंकि x के जगह पे -4 रखेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कोची बचेंगे 0। और जब 0 बचेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। जब भाग नहीं दे सकते हैं तो वे हमारा अपरिभाषित हो जाते हैं। तो क्या वे हमारा द्विघात समीकरण बनेंगे? नहीं। तो सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो देख लेते हैं इसको परिवर्तित करके। तो क्या है 1/x+4 माइनस 1/x-7 अब बराबर का कितना 11/30। अब देखेंगे ये भिन्न का घटा नीचे वाला का कोची ले लेंगे एलसीएम, कोई कटने वाला नहीं है तो दोनों का आपस में कोची कर देंगे गुना। तो ये x+4 इंटू x-7, यही हमारा कोची हो जाएंगे एलसीएम। अब इससे ई दोनों में भाग देंगे तो x+4 से ये x+4 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का ब्रैकेट में तो गुना का क्रिया है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे कोची x-1। और जब x-1 बचेंगे और 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएंगे x-7, ये माइनस है तो माइनस। अब ये x-7 से ई दोनों में भाग देंगे तो x-7 से x-7 कट जाएंगे तो बचेंगे कोची x+4। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो इसे ब्रैकेट में ही लिखना होगा x+4 अब बराबर का कितना 11/30। अब आगे देखते हैं इसे। ये x-7 है तो x-7 एजेटिव उतार देंगे। उसके बाद ये माइनस से दोनों में क्रिया हो जाएगा, तो जो प्लस में रहेगा वे माइनस में और जो माइनस में रहेंगे वे प्लस में। तो दोनों प्लस में तो माइनस से गुना कर देंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे माइनस, और ये माइनस का 4 अब बटे। देखेंगे अब ये दोनों को अगर क्रिया करेंगे इसे, इसके साथ में ई दोनों को गुना, फिर इसके साथ में ई दोनों को गुना, तो x गुना x कर देंगे तो कौची x², x गुना 7 कर देंगे तो माइनस का 7x होगा, क्योंकि x के आगे में प्लस और 7 के आगे में माइनस। प्लस माइनस गुना करबे तो की बेते माइनस, आ x गुना 7 करबे तो की बेते 7x, क्योंकि 7 गुना x करबे 7x बेते। अब देखें अब प्लस 4 से गुना करबे है दोनों में, हैग्रो आगुम प्लस हैग्रो आगुम प्लस, तो प्लस गुना प्लस करबे तो की बेते प्लस, आ 4 गुना x करबे तो की बेते 4x, ई भी प्लस ई भी माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, आ 4 गुना 7 करबे तो 4 7 28 बराबर छेद बराबर 11/30 उतार देंगे। अब देखेंगे इस x के आगे में प्लस, इस x के आगे में माइनस, प्लस माइनस कट जाएंगे, 7 के आगे में माइनस, 4 के भी आगे में माइनस, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस, 7 4 11 बटे ये x² है तो ये x² माइनस का 7x प्लस का 3x, माइनस प्लस माइनस 7x में 4x चलो गए के गो x 3 गो x, और दोनों में से बड़का चिन्ह के करो माइनस करो, तो आगू में के करो साइन माइनस करो, ये माइनस करो 28 के तो 28, और ये बराबर 11 का कितना 30। देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम कोची कर सकते हैं कटा सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे ऊपर में भी 11 ये भी 11, दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचा यहाँ पर कोची, देखेंगे यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर बचा माइनस का 1 का ये x² माइनस का 3x माइनस का 28 अब बराबर 1 का 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, इससे भी गुना करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसको इधर से गुना कर देते हैं। देखेंगे जब भी गुना करना पड़ता है तो पहले ई दोनों को, फिर से इधर से, यहाँ पर इसको अगर उस पर में ले जाते हैं, इस पर लाएंगे तो ये माइनस का आ जाएंगे, तो इसीलिए ई दोनों को ही गुना कर देते हैं। तो ये x² माइनस का 3x और ये माइनस का 28 अब बराबर का ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि ये माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस 30 का 30। अब देखते हैं यहाँ पर ये x² माइनस का 3x और ये माइनस का 28 और ये प्लस का 30, और इस पार में कुछ नहीं बचेंगे तो कौची 0। तो देखेंगे ये माइनस है तो इधर आकर के किस में प्लस में,
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0। ये बन गए हमारा कौची द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बन गए तो हम इसे किस विधि से ज्ञात कर लेंगे? द्विघाती सूत्र से। किस विधि से? द्विघाती सूत्र से। तो ABC का मान चाहिए, तो A का मान कितना है? A का मान 1 है, B का मान कितना है? माइनस का 3 और C का मान कितना है? प्लस का 2। तो ABC का मान निकल गया। और इसके लिए सूत्र कौची होते हैं देखते हैं। तो ये x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का कौची 2a होगा हमारा। देखेंगे अब यहाँ पे x बराबर b के जगह पर कितना? माइनस का 3 और ये सूत्र का माइनस तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का कौची होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है? 2 और ये बटे का 2 गुना का 1 क्योंकि a का मान कितना है? 1। आगे देखते हैं, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, तो ये x बराबर प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 को 2 बार गुना कर देंगे तो कौची आ जाएगा? प्लस का 9। ये माइनस फिर बाकी बात किस में है? 4 प्लस में माइनस में और बाकी बात प्लस में है, तो प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस 4 दूना 8 8 एका 8। अब बटे का ये कितना हो जाएगा? 2 एका 2। अब देखेंगे x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में 8 गया अंडर रूट 1 बटे का 2 और 1 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कौची आएगा? 1 ही आएगा बटे का 2। अब इसी 1 को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे। तो देखते हैं, इसे लिख देते हैं। x बराबर 3 प्लस 1 बटे का 2 और इधर x बराबर 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो इधर हो जाएंगे कौची x बराबर 4 बटे का 2 जो कि 2 दूना 4। इधर कौची हो जाएंगे x बराबर 3 में 1 चल जाएगा 2 बटे का 2 कितने बार में? 1 बार में। तो x का मान कितना निकला? 2 और 1। यही हमारा कौची हो गए मूल। हमें मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे तो मूल हम ज्ञात कर चुके। देखेंगे यहाँ तक सवाल में अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। देखते हैं अगले सवाल को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कह रहा है, कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखेंगे पूर्व मतलब कौची? आज से पहले और पश्चात मतलब कौची? बाद, यानी कि बाद में, आज से बाद में। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र 10 साल है। वर्तमान उम्र कितना है? 10 साल है। अगर इसे पूछेगा कि आपका 2 साल पहले आपका उम्र कितना था, तो 2 साल पहले यानी कि 2 साल पहले घट जाएंगे। पहले जो होता है आयु घटता है और बाद में कुछ होता है जुटता है। तो 10 में से 2 चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 2 साल पहले उसका उम्र कितना था? 8 साल। तब ना 2 साल बढ़ा तब ना 10 साल होगा। अगर यही पूछता कि अगर वर्तमान में आपका उम्र 10 साल है तो 2 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, तो इसमें जुड़ जाएंगे 10 दू कितना साल हो जाएंगे? 12 साल। यानी कि पहले हमारा घटता है और बाद में कुछ होता है जुटता है। देखते हैं सवाल में। अब रहमान है, अब हमें पता नहीं है कि इसकी वर्तमान आयु कितना है, तो मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि माना रहमान की वर्तमान आयु, कौन सा आयु? वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। ठीक है, आयु कितना है? x वर्ष है। अब ध्यान देंगे, जब इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु देखेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा? तो पहले हमारा कुछ होता है घट जाता है, तो x माइनस का कितना हो जाएगा? 3
इतना वर्ष। अब वे भी कौची कहता है व्युत्कर्म। व्युत्कर्म का मतलब कौची होता है उल्टा। व्युत्कर्म का मतलब कौची होता है उल्टा। जैसे कि कोई 2/3 है, अगर 2/3 का व्युत्कर्म पूछेंगे तो कौची हो जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये पलट जाते हैं यानी कि उल्टा हो जाते हैं, तो 3/2। इसी तरह अगर 3 वर्ष पूर्व रहमान की व्युत्कर्म आयु, देखते हैं इसका व्युत्कर्म आयु कौची होता है, 3 वर्ष पहले व्युत्कर्म आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे व्युत्कर्म। व्युत्कर्म आयु, ठीक है। तो व्युत्कर्म आयु कौची हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो ये 1/(x-3) इतना वर्ष हो जाएंगे, इतना वर्ष। ये कब का आयु हो गया, 3 वर्ष पूर्व। अब कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम कौची कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। पश्चात मतलब कुछ होता है, वही होता है पश्चात मतलब बाद में। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु तो कुछ हो जाएंगे, पहले घटता और बाद में जुड़ता है, तो ये x प्लस का कितना हो जाएगा 5, x प्लस का 5 इतना वर्ष। अब फिर वही पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आयु, तो 5 वर्ष पश्चात व्युत्कर्म आयु। कौन सा आयु, व्युत्कर्म आयु। देखते हैं कितना होता है व्युत्कर्म आयु। तो ये पलट जाएंगे, उलट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 1/(x प्लस 5 वर्ष, इतना वर्ष हो गए। देखेंगे अब कहता है कि अब व्युत्कर्म यानी कि 3 वर्ष पहले व्युत्कर्म आयु और 5 वर्ष बाद व्युत्कर्म आयु को, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका योग कितना हो जाता है 1/3। 1 कितना हो जाता है 3। तो देखते हैं इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या कि व्युत्कर्म आयु का योग, व्युत्कर्म आयु का योग, व्युत्कर्म आयु का, व्युत्कर्म आयु का योग, व्युत्कर्म आयु का योग कितना हो जाता है 1/3। यानी कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात उनके व्युत्कर्म आयु कितना हो जाते हैं 1/3। देखते हैं अब यहाँ पे ध्यान देंगे, व्युत्कर्म आयु कितना है 1/(x-3), यही है। फिर प्लस योग मतलब कुछ होता है जोड़ होता है। अब फिर 5 वर्ष पश्चात कितना है 1/(x + 5), ऐसी दोनों को आयु को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। अब देखते हैं, अब इसे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला का कोची निकाल लेंगे एलसीएम, तो x-3 और ये x प्लस का 5। अब देखेंगे क्योंकि नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा। अब x-3 से दोनों में भाग देंगे तो x-3 से x-3 कट जाएंगे तो बचेंगे कौची x + 1, x + 1 गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएंगे x + 5 गुना 1 कर देंगे तो कितना x + 5, ये प्लस है तो प्लस x + 5 से ये दोनों में भाग देंगे तो x + 5 से x + 5 कट जाएंगे तो बचेंगे कौची x - 3। तो यहाँ पर अगर गुना कर देंगे तो कौची आ जाएगा x - 3। लाइन में कौची होगी देखते हैं यहाँ पर, और ये बराबर कितना हो जाएंगे 1/3। अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर वाले को कैलकुलेशन कर लेते हैं और नीचे वाले को भी कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एगो x ये भी x, दोनों प्लस में हो गया तो क्या गो x 2x, और ये 5 में से 3 चल जाएंगे तो कितना प्लस का 2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़का चिन्ह प्लस का है तो इसके आगे में प्लस का, 5 में 3 चल गया 2। अब ये x गुना x कर देंगे तो कौची x² और x गुना 5 कर देंगे तो कौची हो जाएगा प्लस का 5x, क्योंकि दोनों के आगे में किसका साइन है प्लस का साइन है। तो अब आगे ये -3 सब दोनों में गुना कर देंगे तो माइनस प्लस गुना कर देंगे तो -x गुना 3 कर देंगे तो 3x, और माइनस प्लस गुना कर देंगे -3 गुना 5 कर देंगे तो 3 × 5 = 15 बराबर का कितना 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो देखेंगे
ये 3 से गुना कर देंगे ई दोनों में और 1 से कर देंगे ई दोनों में गुना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस का 2 अब बटे का ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x में 3x चल रहा के गो x 2x आ दोनों में से बड़का साइन क्या करो प्लस करो तो यहाँ प्लस और ये माइनस का 15 बराबर का कितना 1/3। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 3 से 3 दूना 6x और ये 3 दूना 6। अब इन दोनों को बराबर किस पर में ले आएंगे तो दोनों प्लस में है तो दोनों किस में हो जाएंगे माइनस में। अब देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 इधर कुछ नहीं बचेंगे तो कौची बचेंगे 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 6x में 2x लोग लेके गो x 4x दोनों में से बड़का साइन क्या करो माइनस करो तो माइनस का कितना 4x। उसके बाद अब देखेंगे ये माइनस का 15 और ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। और 15 और 6 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 6 21 15 6 21 इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे 0। अब देखेंगे अब इसे किसी भी विधि से बना सकते हैं तो द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए देखेंगे अगले पेज पे कर लेते हैं। हमारा सवाल था यही कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर का 0 इसी को किस विधि से हल करना है द्विघाती सूत्र से। तो a का मान कितना है 1 b का मान कितना है -4 c का मान कितना है -21। अब देखेंगे सूत्र कौची होता है तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये बटेगा कौची 2a बटेगा कौची 2a। तो देखेंगे x बराबर b का मान कितना है माइनस का 4 और ये सूत्र का माइनस तो सूत्र का माइनस लगा दिए प्लस माइनस अंडर रूट ये -4 का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि b का मान -4 है तो b के जगह पे -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 1 c का मान कितना है माइनस का 21 और ये बटे का 2 इंटू a क्योंकि a का मान कितना है 1। अब देखेंगे तो ये x बराबर माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस ये प्लस का 4 प्लस माइनस 4 चौक 16 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस 21 गुना अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा 4 एका 4 4 दूना 8 गुना 1 कर देंगे तो वही आ जाएगा 2 एका 2। तो ये x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 84 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना 100 और बटे का कितना ये 2। अब ये 100 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस माइनस ये 10 बटे का कितना 2। अब इसी 10 को एक बार प्लस के साथ में लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ में लिख देंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो ये 4 प्लस का 10 और ये बटे का कितना 2 और x बराबर 4 माइनस 10 बटे का कितना 2। तो ये x बराबर ये 14 बटे का 2 2 सती 14। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल गए 7। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर 4 में से 10 चल जाएंगे तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 10 में 4 गया 6 बड़का साइन माइनस का तो माइनस का बटे का 2 2 तिया 6 कितना आ गया -3। अब देखेंगे किसी भी व्यक्ति का अगर आयु होगा तो क्या उसका आयु ऋणात्मक में आएंगे कभी भी आयु ऋणात्मक में नहीं आएंगे इसलिए ये x का मान संभव नहीं है। तो x का मान कितना निकल गया 7। और जब x का मान 7 निकल गया तो हम लोग कौची माने थे यहाँ पर देखेंगे हम माने थे कि माना रहमान की वर्तमान आयु x तो x का मान कितना निकला है x का मान 7। तो लिख देंगे कौची कि रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे x वर्ष। ठीक है तो x का मान कितना 7 तो उसकी वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष। यही हमारा कौची हो गया
आंसर रहमान की वर्तमान आयु ही पूछ रहे, तो देखेंगे उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात हो गया कितना, 7 वर्ष। आज के वीडियो में आज इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 तक। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। देखेंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।